सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो यन्तां नमो सिद्धाय नमो वायर्यां नमो गच्छायां नमो वै सर्वसां मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोपनि मंगलम जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुवन्दे। उपयोग विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। उपयोग किसे कहते हैं, उपयोग के कितने भेद हैं, इन बातों पर हमने चर्चा की। उपयोग अपन क्यों पढ़ रहे हैं, उपयोग चैप्टर पढ़ने की क्या आवश्यकता है, उपयोग चैप्टर अपन क्यों पढ़ रहे हैं, अपने समय का उपयोग करने की, कि चूंकि पढ़ाया जा रहा है, अब जो पढ़ाया वो पढ़ना है हमको अपनी अक्ल से लगाने की क्यों पढ़ना है। उपयोग उपयोग क्यों पढ़ा जा रहा है, क्योंकि उपयोग जीव का लक्षण है, तो उससे अपने को क्या मदद मिलती है। हाँ, हमें अपनी आत्मा की पहचान करने में मदद मिलती है। उपयोग जीव का लक्षण है और लक्षण लक्ष्य की पहचान कराता है, तो उपयोग लक्षण जीव की पहचान कराता है, इसलिए हम उपयोग को समझ रहे हैं। इस उपयोग के मूल में दो भेद कहे, कौन कौन से, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग के कितने भेद कहे, 8, उसमें से कितने सम्यक ज्ञान रूप है, 5, कितने मिथ्या ज्ञान है, 3। सम्यक ज्ञान के नाम सबको याद होंगे, कौन बताएगा, बताओ। हाँ, इसमें से अपन ने कितने ज्ञानों की चर्चा की, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनोबल ज्ञान। इन 4 ज्ञानों की चर्चा अपन ने की। कोई प्रश्न इन 4 ज्ञानों संबंधी? हाँ, देखो इसमें आपके नोट्स में लिखा है कहाँ तक मनोबल ज्ञान क्षेत्र को जान सकता है। देखो नोट्स देखो आप, नोट्स मिला, पेज नंबर 5, थर्ड सेकंड लास्ट, पेज नंबर 5 में लिखा है ऋजुपति विपुलमति का क्षेत्र। भैया तुम आज आए, जब तुम्हारा योगदान लेके आए तब तुम नहीं आए, और आज नहीं लेके आए तुम्हारा। चलो, ऋजुमति विपुलमति का क्षेत्र। ऋजुमति का क्षेत्र कितना है, जगन्य 2 से 3 कोस, इतने जानता, 2 से 3 कोस को, और 8 में जोड़े। क्या प्रश्न क्या है, ऋजुमति कम से कम भी 3 कोस तक के आदमी के मन की बात को जान सकता है। 1 कोस कितना बड़ा होता है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर है। प्रमाण योजन और व्यवहार योजन, तो यहाँ बड़ा योजन लेंगे कि छोटा योजन लेंगे, बड़ा लेंगे यहाँ। मैंने योजन जो है 2 प्रकार का होता है, एक प्रमाण योजन, एक व्यवहार योजन। तो जो अकृत्रिम रचनाएं हैं उनको नापने के लिए प्रमाण योजन का उपयोग होता है, और जो कृत्रिम रचना है उसको नापने के लिए व्यवहार योजन का उपयोग होता है। नापने की इकाई है, जैसे यहाँ से गांधीनगर कितना दूर है, 8 किलोमीटर,
नापने की इकाई हो ना, पहले के जमाने में कोस से नापते थे। एक कोस में 2 मील होते थे। 1 मील लगभग 1.5 किलोमीटर का होता है। तो एक कोस कितने किलोमीटर का हो गया? एक कोस 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का एक कोस, ऐसे कम से कम वो 2 कोस जाता है। उन्हें कम से कम कितने किलोमीटर की बात जानेगा? 6। 6 किलोमीटर दूर कोई आदमी बैठा हुआ है और वो अपने मन में क्या सोच रहा है, वो ऋजुमति मनोबल ज्ञान उसके मन में जो सरलपने जो चिंतन किया गया है उसको बता देगा कि ये व्यक्ति अपने मन में ये बात सोच रहा है। ऋजुमति सरल मन की बात को जानता है, कुटिल मन की बात को नहीं जानता। तो ऋजुमति 6 किलोमीटर भी दूर कोई व्यक्ति होगा तो उसके मन की भी बातों को बता देगा यहाँ बैठे बैठे कि ये आदमी इतनी दूर बैठा बैठा ये सोच रहा है कि कब मेरे को भगवान के दर्शन मिलेंगे, अथवा कब मैं मंदिर के दर्शन करूंगा, अथवा आज मेरे को व्यापार में लाभ होगा कि नहीं होगा। पढ़ाई कर रहा है तो उसको चिंता लगेगी कि पढ़ाई में पास होगा कि नहीं होगा। मतलब आपके मन की बात सामने बैठे बैठे तो बता ही सकता है, लेकिन यदि आप सामने नहीं बैठे हो, 6 किलोमीटर दूर भी होंगे, तो भी आपके मन की बात ऋजुमति मनोबल ज्ञान बता देगा। लेकिन तभी तो आपके मन की बात सरल होगी। यदि आपके मन में थोड़ा कुटिलपना है, टेढ़ापना है, तो उसको ऋजुमति नहीं जान सकता। उसको कौन जानेगा? विपुलमति। सरल बात को जानना आसान है और टेढ़े मन को जानना बड़ा कठिन है। कहते ना, इस आदमी के मन की कोई नहीं बता सकता, ये बड़ा टेढ़ा आदमी है, सोचता क्या है, करता क्या है, बोलता कुछ और ही, पता ही नहीं चलता। तो टेढ़े मन की बात को जानने के लिए ज्ञान ज्यादा चाहिए और सीधे मन की बात को जानने के लिए ज्ञान कम चाहिए। इसलिए ऋजुमति सरल सीधे मन में जो चीज आती है उसको तो जान लेता है, लेकिन मन की कुटिल बातों को नहीं जानता। और विपुलमति मन की कुटिल बातों को भी जान लेता है, सरल को जान लेता। जो कुटिल को जान लेगा तो सरल को जानने की क्या है। तो यहाँ ये बताया कि जो विपुलमति है ना, विपुलमति का नाम विपुल, विपुल किसको कहते हैं मालूम है आपको? विपुल मतलब बहुत विशाल और ऋजु मतलब सरल। तो ऋजुमति दूसरे के मन में स्थित सरल पदार्थ को जानता है और विपुलमति बहुत विशाल ज्ञान है, वो सब जान लेता है, सरल भी जान लेता है और कठिन भी जान। ठीक है, विपुल का मतलब इतना ही नहीं है कि टेढ़ी मेढ़ी बातों को जान लेना। विपुल का अर्थ है अत्यंत, बाहुल्य, बहुत। कहते ना, इसका ज्ञान, इसके पास धन संपदा विपुल मात्रा में, मतलब बहुत। तो विपुलमति ज्ञान, विपुल मनोबल ज्ञान, जो मनोबल ज्ञान बहुत है वो विपुल है, और जो मनोबल ज्ञान सीधे सच्चे मन की बातों को जानता है वो ऋजुमति। तो कौन ज्यादा क्षेत्र को जानेगा, ऋजुमति कि विपुलमति? ऋजुमति मैक्सिमम जितना क्षेत्र जान सकता है, विपुलमति उतना तो मिनिमम जान लेगा। ऋजुमति मैक्सिमम कितना जानता है? ये लिखा है कितने योजन? 8 से 9 योजन, 8 से 9 योजन। ऋजुमति का उत्कृष्ट क्षेत्र कितना है? 8 से 9 योजन। 7 से 8 उसका विपुलमति का उत्कृष्ट कहा,
8 अपन कॉमन ले लो दोनों में, तो 8 योजन, लगभग 8 योजन, माने 1 योजन होता है 4 कोस का, लेकिन ये बड़ा वाला योजन लेना है तो इसलिए यहाँ पर 500 का गुना वो करेंगे, माने 1 योजन 4 कोस का और 1 कोस 3 किलोमीटर का, तो 4 कोस कितने किलोमीटर हो? 12 किलोमीटर। 500 का वो गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 6000। तो 6000 किलोमीटर का 1 योजन, तो 8 योजन में कितने किलोमीटर होंगे? 48,000, मैंने लगभग 50,000 किलोमीटर दूर के आदमी के मन की बात को ऋजुमती अधिक से अधिक जान सकता है। यहाँ बैठा हुआ अमेरिका में आदमी बैठा है, अमेरिका तो 10-12 किलोमीटर ही, अमेरिका से 4 गुना दूर भी कोई आदमी बैठा हो तो भी ऋजुमती यहाँ बैठे बैठे होता है। फलाना आदमी सोचो, बिल क्लिंटन अभी ये सोच रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री पद क्यों नहीं मिला, उनकी पत्नी को प्रधानमंत्री पद क्यों नहीं मिला। ओबामा अभी अगले चुनाव की क्षमता में होने हैं और ये सोच रहे हैं, वो नहीं बैठे बैठे बता सकते। अच्छा, इतना ही नहीं कि क्षेत्र में दूर के क्षेत्र की बता सकता है, कल हम क्या सोचने वाले हैं, कल क्या सोचेंगे, ये भी मना करेगा, यानी आज बता सकता कि कल 8:10 पर हम क्या सोचने वाले हैं, परसों इतने टाइम पर हम क्या सोचेंगे। अच्छा, इसमें तो लिखा है असंख्यात बहुत तक आगे की जान सकता है ऋतुमती मना करेगा, पर असंख्यात बहुत बार उस दिन हम क्या सोच रहे होंगे ये ऋतुमती मना करेगा यही बैठा बैठा बता सकता है। आप 10 दिन बाद क्या सोचोगे यह भी बता सकता। परीक्षा में जाओगे तो सही, पर परीक्षा में चीज आपको याद आएगी कि नहीं आएगी, मना पड़ेगा यानी से पूछे, सब पढ़ते रहो मैं, लेकिन याद आएगा कि नहीं आएगा, मना पड़ेगा नहीं बता देगा कि बेटा तू कितने पढ़ ले तो ये याद नहीं ले रहा। इतनी रीतवार्ता होती ना, जिसको इतनी रीतवार्ता नहीं होती ना उसको ऐसा मना पड़ेगा प्रकट नहीं होता। हम आपको नहीं होता, हमको आपको एक दूसरे के मन की बात पता चल रहा है तो हम तो लट्ठ चालू करते हैं अपने, लट्ठ हमारा प्रतियोगिता चालू है। अरे सामने वाला ये सोच रहा, चलो बोल तो कुछ होगा, सोच कुछ होगा, तो लट्ठ चालू होगा, नहीं रहेंगे। इसलिए ये मना करेगा उन्हीं जीवों को होता है जिनको किसी के मन की कड़ू से कटु बात भी पता चल जाए। आप मेरे को मारने की सोचे हो और मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तब मेरे को मना करेगा होगा। नहीं, अपने आप मतलब मना करेगा नहीं कि रिद्धि होती है, तो ये रिद्धि जिसको प्रकट हो जाती है फिर वो जब उस रिद्धि का उपयोग करता है तब उपयोग करते समय मना ज्ञान होता है। क्या हो गया भैया, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? नहीं हो रहा, नहीं हो तो इसको ले जाओ वहीं, इसको प्रोजेक्टर को नहीं ले जाओ पीछे, बस प्रोजेक्टर को पीछे उठा के ले जाओ। लैपटॉप की जरूरत नहीं, लैपटॉप को चाहिए ये चले जाएगा वहां तक, जाएगा जहां तक जाएगा वहां तक। और अपने को मना पड़ेगा नहीं ना, चेंज नहीं, वही तो बात ना, जो आपकी 10 दिन बाद जो सोच होगी उसी को जानेगा, तो वो चेंज जो है ना, चेंज होके जो होगी वो जैसे कि कल जो पानी आने वाला होगा
कोई ज्योतिषी आपसे कहे कि मेरे को 50 रुपये दे दे, मैं कल पानी रोक दूंगा, पानी नहीं आया कल, बोले देखो मैंने पानी रोक दिया ना, आप क्या हो साहब बोलते पानी आने वाला थी, जबरदस्ती आपको बेरोक बना दी। क्यों? क्योंकि वास्तव में ज्ञान सच्चा उसी का नाम है जो जो भविष्य में घटता है तो उसको जान लेता है, उसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होती। जो सच्चा गाएगा, जो ज्ञान कल ये होगा उसको जाने, तो कोई ज्ञान तो अज्ञान है। ऐसे तो मैं भी कल्पना कर लूँ कल ये आदमी क्लास में आना चाहिए, ये हर बार आता है तो कल भी आना चाहिए, तो ये मेरा अनुमान ज्ञान है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटी में और एग्जैक्ट ज्ञान में अंतर है। मना करेगा पॉसिबिलिटी के साथ नहीं विचार करता, मना करेगा आपको कहता है 10 दिन बाद इस समय पे ये जीव ये सोचेगा, तो वो घूम फिर के वो समय वही बात सोचेगा। केवल ज्ञान होता है नहीं, केवल ज्ञान भविष्य का जानता है कि नहीं जानता। अब जान लिया कि चेंज हो जाए तो अरे जो होना है उसी को वो जानता है, उसमें चेंज नहीं होता है ना। जो होने वाला है उसको वो जानता है। यदि होने वाली घटना को नहीं जाने तो वो सर्वज्ञता ही नहीं कहलाएगी। यदि वो चेंज हो जाए तो ज्ञान सच्चा कैसा? ज्ञान सच्चा तो तभी है जब जो होना है उसको वो जाने, न कि संभावित घटना को जाने। संभावित घटना को जानने वाला ज्ञान तो सम्यक ज्ञान नहीं है, जो जो होने वाला है उसको जानने वाला ज्ञान सच्चा है। आपका दिक्कत है भैया, छोड़ लगा सुनने तो हो वो कहाँ है, क्या सोच रहा है। अच्छा इतना तो हो तो विपुलमती इतना भी जान लेता है कि इसने बात आदि सोची, आदि नहीं सोची। क्या करेगा? नहीं वो जरूरी नहीं कि वो करेगा, केवल मन की बात बताता है। जो अलग अलग जानेगा और जो अपने एरिया में स्थित होगा उन्हीं के मन की बात जानेगा। माने जो 50,000 किलोमीटर के अंदर अंदर होगा उसके मन की बात जानेगा। 50,000 से 1 किलोमीटर आगे हुआ तो वो नहीं जान पाएगा। आगे ही समझ में सबको कुछ समझ में आ रही क्या चर्चा कर रहे हैं अपन? ये अपन ज्ञान की ताकत को समझ रहे हैं कि ज्ञान की कितनी ताकत है। ये ज्ञान की ताकत किसकी है? माना बड़े ज्ञान की, ये ज्ञान की ताकत किसकी है? ये हम सबके ज्ञान की ऐसी ताकत है, भले ये प्रकट नहीं हो रहा लेकिन हमारा ज्ञान इतना पावरफुल है। प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे राग आदि कम नहीं होते, कषाय बहुत ज्यादा है ना, इसलिए ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है। यदि हमारे अंदर में इतनी वीतरागता हो जाए कि आप क्या मन में सोच रहे हो, 10 दिन बाद क्या सोच रहे हो, क्या, और ये पता चलने पर भी मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसका, तो वो भी मना हुआ ज्ञान मेरे लिए कोई दुख का कारण नहीं बनेगा। नहीं दुख का कारण बनेगा। क्या बोल रहे भैया, बोलो। हाँ खुद के मन की तो पता ही चलता, खुद के मन की भी निकाल लेता कल मैं क्या सोचने वाला हूँ, और मैं इसके मन की सोच के क्या सोचने वाला हूँ ये भी सोच लेता है। वो सब बात सोच, और तो ऐसा ही है। तो ये अपने क्षेत्र में ऋजुमती का जगन्य क्षेत्र वो 2-3 कोस माने लगभग 6 से 9 किलोमीटर कम से कम एरिया है। मतलब इतनी तो जान ही लेगा, मिनिमम भी जानेगा तो 6 किलोमीटर तक के आदमी की बात को तो जान ही लेगा, और मैक्सिमम जानेगा तो लगभग 50,000 किलोमीटर दूर तक के मन की बात को जान लेगा। विपुलमती मिनिमम भी जानेगा तो 50,000 किलोमीटर दूर तक के मन की बात को जान लेगा,
और मैक्सिमम 45 लाख योजन माने लगभग 40 करोड़ मील इंटू 45 का गुणा करो, जितना भी आएगा 40 करोड़ मील में 45 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 180 40 करोड़ 180 नहीं 1800 करोड़ मील माने 2400 करोड़ किलोमीटर। 2400 करोड़ किलोमीटर। अब तो सबको मालूम होगा आजकल 1000 करोड़ों के घोटाले आते नहीं आते, ऐसे 2400 करोड़ समझ लो, 2400 करोड़ किलोमीटर, 2400 करोड़ का घोटाला हो गया तो 2400 करोड़ किलोमीटर। वो समझ में आ जाता नहीं, आ जाता अच्छा जल्दी से। ऐसे ही है 2400 करोड़ किलोमीटर दूर तक के मन की बात को जान लो, इससे ज्यादा नहीं। माने वो व्यक्ति 2.5 लोग के मध्य 2.5 द्वीप के अंदर होगा तो उसके मन की बात को जान लेगा, और 2.5 द्वीप के बाहर गया, चौथे द्वीप के अंदर है, उसके मन की बात। अच्छा, ये चींटी के मन की बता सकता है कि नहीं बता सकता होता? चींटी के मन, मच्छर के मन की बात उड़ गई कि इसका खून मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, जिसमें मन होगा उसी के मन की बात को सोच सकता है, जिसमें मन ही नहीं होगा उसकी क्या बात सोचेगा? चींटी के मन होता है, मच्छर के उसके मन को ही बताएगा। ऐसे मूल तो मन को ही बताता, अवधि ज्ञान की ताकत होती है। वो मना परिज्ञान नहीं, मना परिज्ञान तो दूसरे के मन की बात को बताता है, उसके मन का आधार बनाकर भले ही जान सकता है। जैसे मेरे मन में क्या चल रहा है अपने बारे में, अरे मेरे को मन को ये भी पता है कि मैं रामाशा मंदिर में बैठा हूँ, ये मेरे मन को पता है कि बैठा, तो उसके आधार से बता देगा कि वो रामाशा मंदिर में बैठा है। मतलब वो जानेगा मन के आधार से, उसका जो भी विषय बनेगा वो मन के विकल्प बनेगा। यदि मन में वो बात नहीं आई है तो उसको मन परिज्ञान नहीं कहा सकता। उसको जानने के लिए फिर अवधि ज्ञान चाहिए। अवधि ज्ञान बिना मन की भी डायरेक्ट जान लेता है। आपने बोला जो मन में है वो जान लेगा, तो मैं किसी चीज का हाँ, उद्गल को जान लेगा, सबको जान लेगा। मेरे थ्रू जानता है, मन के थ्रू जानेगा। मन परिज्ञानी मन के विकल्पों को जानता है, अवधि ज्ञानी सीधे उद्गल को जानता है। मैंने उस उद्गल के साथ में शरीर कहाँ है अभी, और शरीर कितना लंबा है, मोटा है, दुबला है, पतला है, वो सब जानना। दोनों अलग अलग चीजें। देखो, आपको जानना और आपके मन की बात को जानना, दोनों का विषय अलग अलग है। कौन सी बात जानना ज्यादा सूक्ष्म है? मन की बात जानना। 50 किलोमीटर दूर आदमी को यहाँ देख लेना वो फिर भी सरल है, और 50 किलोमीटर दूर आदमी के मन की बात को जान लेना ये कठिन है। मन परिज्ञान किसको होता है? मुनिराज को होता है। इसमें भी ये नियम है, ऋजुपति मन परिज्ञान तो मुनिराजों को, जिन मुनिराजों को होता है ऋजुमति, उनके उसी भाव से मोक्ष जाने का नियम नहीं है। लेकिन विपुलमति मन परिज्ञान जिन मुनिराज को होता है वे नियम से उसी भाव से मोक्ष जाते हैं, उसी भाव से जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे नियम नहीं। और विपुलमति तो जाएंगे ही। ऋजुमति मन परिज्ञानी भी उस भाव से मोक्ष जा सकते हैं। ऋजुमति भी उस भाव से मोक्ष जा सकता है, परंतु विपुलमति तो उस ही भाव से मोक्ष जाएगा ही जाएगा। ये नियम है। विपुलमति का मन परिज्ञान कभी गिरता नहीं, ऋजुमति गिर भी सकता है। ऋजुमति मन परिज्ञान होके छूट भी जाए, विपुलमति छूटेगा। विपुलमति तो जब तक मोक्ष नहीं होएगा तब तक बना रहेगा, गिरता नहीं होगा।
प्रेजेंट में किसी को नहीं है, ये ध्यान रखना। प्रेजेंट में पंचम काल में भरत क्षेत्र में किसी को नहीं है। मन बड़े ज्ञान किसी भी जीव को पंचम काल में नहीं होगा, चाहे वो मुनिराज भी हो तो भी। कुंद कुंदाचार्य देवादि मुनिराज हुए, समंत भद्र आदि बड़े बड़े मुनिराज हुए, इनको भी नहीं था। मन बड़े ज्ञान पंचम काल में किसी को नहीं होता। रिद्धियां पंचम काल में होती नहीं, सब चली गई, ये सब चीजें चली गई। आजकल ऐसे लोग नहीं होते अच्छे एदा जिनको ये हो, वो होने लग जाए तो वो पता नहीं क्या क्या करने लग जाए इससे। देवलोक के मन की बात को जान सकते हैं कि नहीं जान सकते? तो 45 लाख वजन के अंदर जो होगा उसको जानेंगे। तो 45 लाख तो तिरछा हो गया, ऊंचाई में 1 लाख वजन, 1 लाख वजन में आ जाएगा जो भी देव, उसके मन की बात को जानेंगे। जो 1 लाख के ऊपर होगा उसको नहीं जाने। 16 में 1 लाख के ऊपर है कि अंदर है? ऊपर है, उसके मन की बात को नहीं जान सकते। हाँ तो जान आना चाहिए उस समय उसको, ऐसा नहीं बिना आए नहीं जान सकता। सूर्य चंद्रमा को जान सकता है, सूर्य चंद्रमा के मन की बात। ढाई द्वीप के अंदर के जो सूर्य चंद्रमा है उनके मन की बात को जान सकता है। ढाई द्वीप के अंदर जितने भी भवनवासी में अंतर है उन सबके मन की बात को जान ले, लेकिन ढाई द्वीप के बाहर जो भवनवासी में अंतर है उनके मन की बात को नहीं जान सकते। सीधी सी बात है कि जो जो जीव ढाई द्वीप के अंदर मौजूद होंगे वो उनके मन की बात को जान ले। ढाई द्वीप में कौन कौन मौजूद होते हैं आप निकाल, वैमानिक होते हैं ढाई द्वीप में? अरे भैया रोहन, वैमानिक होते हैं ढाई द्वीप में? विमान नहीं होता ढाई द्वीप में, ये रॉकेट वगैरह सब ढाई द्वीप में तो कहाँ होता है? हाँ, वैमानिक देव है। और ये सब क्या है, जितने भी विमान में चल रहे हैं सब मनुष्य ही है। तो वैमानिक देव ढाई द्वीप में नहीं है। अच्छा, भवनवासी अंतर है कि ढाई द्वीप कहाँ है? नीचे, नीचे तो नीचे अधोलोक हो गया, मध्य लोक में भी नहीं ढाई द्वीप के अंदर है। इधर उधर बैठ रहे थे कभी कभी, हो सकता है अपने प्रवचन सुनने भी आते हो, अंतर भी हो सकते हैं, भवनवासी भी ढाई द्वीप के अंदर हो सकते हैं। ज्योतिषी सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे दिख ही रहे हैं तो सब ढाई द्वीप में ही है, मध्य लोक में ही है, माने 1 लाख योजन के ऊपर नहीं है, ये तो यही 900 योजन तक ही है, इसलिए सब भी यही। जो ढाई द्वीप के अंदर सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे हैं वो भी ढाई द्वीप के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस प्रकार ज्योतिषी लोग है, ज्योतिषी देव है, भवनवासी है, अंतर है। वैमानिक कभी कोई आ गया हो तो उसके मन की बात को जान सकते। जैसे कोई तीर्थंकर के पंच कल्याण मनाने आए विदेश क्षेत्र में, तो उसके मन की बात को जान सकते। आपने कहा कि 45 लाख योजन तक जाएगा। 45 लाख योजन तिरछा, ऊंचाई में 1 लाख। 45 लाख योजन का चौड़ाई और मोटाई है, ऊंचाई 1 लाख है। जैसे बिहार करते हैं तो बाहर भी जा सकते हैं ढाई द्वीप के। कौन? अच्छा, ढाई द्वीप के बाहर भी जा सकते हैं मुझे। हाँ, ढाई द्वीप के बाहर भी चले जाएंगे। मानुष्योत्तर पर्वत के बाहर कभी कोई नहीं जा सकता। ढाई द्वीप लिमिट है, ऐसा नहीं है कि वो जहाँ खड़े हो जाएंगे उसके आगे 45 लाख योजन चालू हो जाएगा। वैसे ये बहुत अच्छा प्रश्न किया इन्होंने। ये दोनों बातें आती है आगम में, लेकिन एक आचार्य ने ऐसा भी माना है कि वो आदमी जहाँ खड़ा रहेगा उससे 45 लाख योजन और आगे की जान सकते हैं। और एक आचार्य कहते हैं कि वो खड़ा कहीं भी हो, वो जो 45 लाख योजन का मनुष्य क्षेत्र है उसी की बात को जान सकते हैं। दोनों आगम के अंदर कथन आते हैं, क्या सत्य है क्या गलत है सर्वज्ञ भगवान जाने, अपन तो दोनों ही बात मानते हैं। ज्योतिष ज्ञान अलग चीज है और ज्योतिषी देव अलग है। कौन क्या बता रहा है? या हाथ
ज्योतिषी देवों से ज्योतिष का क्या संबंध है? देव का नहीं। आपको पूछना क्या होगा ज्योतिष से? क्या करना होगा? ऐसा है, मति शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान भी नहीं, मन ज्ञान नहीं, ज्योतिष ज्ञान पूरा मति शुद्ध ज्ञान के अंदर जाता है। और ज्योतिष ज्ञान अनुमानित, मतलब ज्योतिष ज्ञान निमित्त ज्ञान भी होगा तो भी मति शुद्ध ज्ञान नहीं जाएगा, वो अवधि ज्ञान और मन ज्ञान में नहीं जाएगा, क्योंकि वो स्पष्ट प्रत्यक्ष नहीं जानता है, वो चिन्हों से जानता है। आपके शरीर में कोई चिन्ह है, पृथ्वी पे कोई चिन्ह है, कोई घटना घटी, कोई स्वप्न देखा, किसी के शरीर के कुछ अवयव देखे, कुछ चीज देखी, उससे वो निर्णय निकालता है। शरीर में कुछ रेखाएं देखी, हाथ के अवयव देखे, तो उससे निर्णय निकाला है। तो अवधि ज्ञान मन ज्ञान को इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो आत्मा के द्वारा सीधे जान लेता है। और मति शुद्ध ज्ञान किसी के द्वारा जानता है, परोक्ष है, तो वो सब मति शुद्ध ज्ञान का ही भेद है, ज्योतिष ज्ञान। और वर्तमान में ज्योतिष ज्ञान लगभग लुप्त सा हो गया है। ज्योतिष ज्ञान के नाम पर 99% लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। आप ऐसा करो, आपके ऊपर शनि लगा हुआ है, अब क्या करें कि मैं आपको एक अंगूठी देता हूं, उससे आपका शनि दूर हो जाएगा, और जल्दी कर लो उससे इलाज, तो तुम्हारा शनि आने वाला। तो मैंने कहा कि आप साहब ठीक है, अंगूठी कितने में आई? कुछ नहीं, मेरे यहाँ से लोगों को सस्ती मिल जाएगी, डिस्काउंट ले। अभी एक अपने यहाँ पे एक लड़का आता है यहाँ पे प्रवचन में सुबह, अभी आजकल नहीं आते, पहले यहीं मलारगंज में ही रहते थे वो। मलारगंज मतलब यहाँ इधर जवाहर मार्ग पे। वो एक्चुअल में जाति से वैष्णव है वो, लेकिन वो जैन धर्म का पालन करता हुआ, मेरी उम्र का ही है, मतलब मेरा खास अच्छा दोस्त है। हम लोगों ने स्वाध्याय साथ में किया। विशाल है ना, विशाल विशाल भी जानते होंगे आप। तो उनकी दुकान है नगीने की, नगीने माने पत्थर बेचने। तो उसने जब जिनवाणी पढ़ी ना, तो उसने एक बार मुझसे कहा कि हमारा जो धंधा है वो धंधा लोगों को बेवकूफ़ बना देता है, और ये धंधे से मिथ्यात्व का घनघोर पोषण होता है। अब कैसे करें इस धंधे को? क्यों? क्योंकि हम तो जो आदमी होता है उसका चेहरा देख के निकालते हैं कि इससे कैसे दुखी है, क्या है, थोड़ी बहुत बात करके पता कर लेते हैं। फिर कहते हैं कि तेरे ऊपर ये नगीना फिट होएगा, तेरे ऊपर पत्थर फिट होएगा, और पत्थर को सोने के भाव में बेच देते। लखपति करोड़पति है कुछ नहीं, तो पत्थर है, लेकिन ये पत्थर से तेरा ये हो जाएगा, ये पत्थर से तेरा ये हो जाएगा। कोई आदमी 3-4 साल से परीक्षा में पास नहीं हो रहा हो, बेचारे की दुखती रह गई है कि मैं परीक्षा में पास हो रहा हूँ। किसी की शादी नहीं हो रही हो, शादी हो रही, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हो, अच्छा। संसार में सब लौकिक का चाह वाले संसार में बहुत लोग हैं, तो इसलिए इन लौकिक चाह वाले जीवों को मूर्ख बनाना अत्यंत आसान है। और क्या होगा, 10 को पत्थर देंगे तो एक का पत्थर फिट हो जाएगा। 10 के यदि मैं कहूँगा कि तुम ये पत्थर ले जा, तेरे बच्चा हो जाएगा, तो बच्चे की मेहनत तो 10 ही करेंगे, तो एक आध में एक आध को हो ही जाएगा। एक आध का जिसके हो जाएगा वो भक्त हो जाएगा, वो 10 को हो जाएगा। ये चक्कर है, इसलिए इसमें कोई दम नहीं है। मूल में तो देखो, संसार की अभिलाषा करनी मिथ्या, बच्चों की अभिलाषा करना, परीक्षा में पास होने की कामना करना, पैसे की कामना करना, क्या शादी होने की कामना करना, ये सब संसारिक कामना है। अपन ये मोक्ष के लिए आए, संसार से छूटने के लिए आए। यदि इन संसार की सब चीजों में सुख होता तो भगवान छोड़ के क्यों जाते? या तो वो मूर्ख थे या तुम मूर्ख हो। गलती किसने की? अपन ने की, उनने। कौन कर रहे गलती? सोचो तो सही, भगवान को ढोक दे रहे हो और समझदार अपने आप को मान रहे हो। गलती करी भगवान, आपने कहाँ संसार छोड़ दिया? यहाँ इतना आनंद थे, जरा रुकते तो सही, थोड़े दिन रुकते देखते, कितनी सारी टेक्नोलॉजी आपको भी देखने को मिल जाती है। मोबाइल फोन आपने तो देखे ही होगा आपके जमाने में। भगवान आप देखते ना भी तो आपको बताया था कितने नए नए फोन आ रहे। क्यों? अरे कुछ तथ्य नहीं है इनमें। कहाँ वो सर्वज्ञता और वितरागता का सुख, कहाँ सच्चे ज्ञान और आनंद का सुख, और कहाँ मिथ्या वासनाओं का, मिथ्या कल्पनाओं का दुख।
हम जितने भी संसार में जो सुख भोग रहे हैं वो सुख नहीं, वास्तव में सब दुख है, सब कल्पनाओं के सुख है। किसी ने कल्पना में मान लिया कि साहब मेरा बच्चा है और मैं इससे सुखी हूँ, किसी ने मान लिया कि मेरी पत्नी है इसलिए सुखी हूँ। कल्पनाओं के सुख कुछ नहीं है। जो पत्नी सुबह सुबह शाम को वही दिखती है ना, कोई दोपहर तक ज्वाला पे दिखने लगती है, ऐसा लगता है दोपहर तक तो क्या रहे बाप रे बाप, कब में संत साधु बन के विछड़ू वो घड़ी को आएगी। तो इसलिए इस जीव की जितनी भी कल्पना है सुख दुख की सब अपने मन की है। वास्तव में न स्त्री सुख देती है न बच्चे सुख देते हैं, सुख कोई नहीं देते हैं। और फिर भी जो इनमें सुख मानता है वो उसकी भूल है। अपन उस भूल को मिटाना है, ना कि ये भूल को अपनी पक्की करने कि सारे संसार के लोग तो मानते ही है कि पत्नी बच्चे में सुख है, और हम भी जिनवाणी पढ़ के यही माने और यही मांगे कि पत्नी बच्चों में सुख है, तो हमने अभी जिनवाणी पढ़ी नहीं। क्या देखो, दुनियादारी के लोगों की जैसी सोच है और वैसी एक जिनवाणी पढ़ने वाले की सोच है, यदि दोनों की सोच यदि समान है तो मैं कहता हूं अभी जिनवाणी पढ़ने का फायदा नहीं मिला। जो दुनिया के लोगों की सोच होती है उससे अपनी सोच अलग होनी चाहिए। दुनियादारी में सारे लोग ये मानते हैं कि संसार में सुख है, और जिनवाणी पढ़ने वाला कहता है कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है। संसार में लोग बच्चे करने के लिए और 5 इंद्रिय के विषय भोग के लिए लाइन लगाते हैं, और मोक्ष मार्गी जीव वो ये भावना पाता है कि मैं इनसे कब छूटूं। वो परिवार से अलग होने की भावना खाता है और ये परिवार बढ़ाने की भावना पाते हैं। कौन? संसार के जीव। एक बनारसी दास जी का एक बहुत अच्छा दोहा है, कीच सो कनक जाके नीच सो नरेश पर, नीच सो मिताई गरवाई जाके गार से। कीच सो कनक जाके माने जिसको सोना कीचड़ जैसा लगता है, नीच सो नरेश पद, राजा का पद ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा नीच आदमी बन गया हूं। गरवाई जाके गारसी, जिसको प्रशंसा ऐसी लगती है जैसे किसी ने मेरे को गाली दे दी। और लोग की लाज, उसको वो ऐसा समझता है जैसे नाक का मेल। दुनिया वाले लोग में उसकी प्रशंसा करें तो उसको नाक के मेल के समान समझता है, इसकी कोई कीमत नहीं समझता। संसार के सारे काम उसको मोट के समान लगते हैं। काल उसको कुटुंब काज, कुटुंब के काम उसको मोट के समान लगते हैं, मजा नहीं आता उसमें। तो समझ लेना कि उसकी मोक्ष मार्ग की जीव की जैसी परिणति है। और नहीं तो कुटुंब के काम करने में तो एक चुहिया को भी मजा आता है। चुहिया भी अपने बच्चों का अच्छे से पोषण करती है, एक बिल्ली भी अपने बच्चे को पालती है। तो तुम भी अपने बच्चों के पालन पोषण में अपनी जिंदगी पूरी कर रहे हो। तो चूहे कुत्ते बिल्लियों से और तुम में अंतर क्या है? कोई डिफरेंस है? कुछ नहीं। तो इसलिए मूल में अपने को समझना पड़ेगा कि क्या अपने को वास्तव में संसार चाहिए कि मोक्ष चाहिए। भगवान तो मोक्ष के मार्ग को प्राप्त किया और भगवान ने तो मोक्ष का मार्ग बताया। हम यहाँ आए हैं, हम यदि यहाँ आने पर भी और भगवान से संसार मांगे तो हमने मतलब भगवान के मार्ग को, भगवान को ही नहीं समझा। भगवान तो कह रहे मोक्ष में सुख है और ये कह रहे भगवान वो सुख तुमको ही मंजूर, तुमको मुबारक, मेरे को संसार का देव हो, तुम्हारा तुमको चाहिए। इसलिए ये सब संसारिक चीजों के मन काम नहीं करते। इसलिए ज्योतिष से क्या जाने। ये बता दे कोई कि मेरा मोक्ष कब होएगा, तो मैं उससे पूछूं भैया मोक्ष कब होएगा। अब वो कहे कि तुमको पैसा कब आएगा, तो हम कहेंगे पैसा तो हम छोड़ना चाहते हैं। ऐसे हमको उससे प्रयोजन क्या कि पैसा कब आएगा। हम तो रोज भावना मंदिर के सामने, भगवान के सामने तो जाते हैं, संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी। तो वो गाने के लिए बात है कि भगवान को सुनाने के लिए। भगवान तुम सुनो, तुम संत साधु तुमको बन के विचरो। तो हम सचमुच वो अंदर से भावना भा रहे हैं कि केवल बोलने के लिए बोल रहे हैं? बताओ, केवल बोलने के लिए बोल रहे हैं? किसी पंडित ने भजन बना दिया, बहुत अच्छा लगा गाने में, तो अपन निकाल लिया।
अरे उसका अर्थ समझो, उसका अर्थ ये है कि ऐसा दिन कब आएगा जब मैं मुनि बनूंगा। तो जिसको मुनि बनने की लालसा है वो क्या हाथ दिखाने जाएगा कि मेरे को पैसा कब आएगा, मैं नोट पानी कब आएंगे बताओ, कब मैं कलेक्टर बनूंगा और कब मेरे बच्चे होंगे और बच्चा कब मेरे को डंडा मारेगा, क्या ये पूछने जाएगा वो उससे, बताओ। इसलिए ज्योतिष ज्ञान के चक्कर में वही पढ़ते हैं जिनको सांसारिक विषयों के अंदर में कामना होती है। जिनको सांसारिक विषयों की कामना नहीं होती उनको ये ज्योतिष का चक्कर में नहीं डालता। और जो एक बार इस चक्र में घुस जाते हैं ना, वो समझ लो गोलों के चक्र में जैसे उसमें घुस के रह जाते हैं, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। जिंदगी भर में निकल पाते लोग, वही उसी में उनके दिमाग लगा रहता है। वो सोचते हैं कभी इस देव ने मेरे का ऐसा कर दिया, तो अभी इस देव ने ऐसा कर दिया, फलानी जगह जाके मनोकामना पूरी होती है, फलाने भगवान मनोकामना पूरी कर देते हैं, फलाने भगवान का रोज कलर चेंज हो जाता है, फलाने भगवान को पसीना आता है, फलाने भगवान दूध पी जाते हैं, भगवान जाने क्या करते हैं और वो सोचते मेरे को भी कुछ हो जाए ऐसा। भैया जैन दर्शन अन्य दर्शन से बहुत अलग है। जैनियों का पूरा दर्शन ही चीज ही अलग है। जैन दर्शन तो ये कहता है तुम अपनी उल्टी मान्यता को दूर करो, जब तक तुम्हारी मान्यता उल्टी दूर नहीं होगी तो ये सब तुम कर भी लोगे तो कुछ नहीं होने वाला। पैसा तो टाटा अंबानी बिरला के पास भी खूब है, तुम जिंदगी भर भी नहीं कमा पाओगे, उससे कई गुना उनके पास आज है, तो भी वो सुखी है क्या? नहीं। और तुम्हें सच्चा सुखी होने का मार्ग मिला है, तुम उसको छोड़कर और उन दुखी होने का मार्ग अपना रहे हो, तो ये तो तुम्हारी बुद्धि की बलि आ रही है। चलो हो गया उपदेश बहुत, अब आगे चलो। इसलिए ये सब ज्ञान ये अलग चीज है, मतिशुद्ध ज्ञान के अंदर अपन तो अभी अवधि ज्ञान की बात कर रहे हैं। अवधि ज्ञान अलग चीज। कहाँ तक हो गया था कल आपका? ये हो गया ना? देखो अपन इसको थोड़ा सा ये देख लेते हैं इसको फटाफट इसमें से। एक सेकंड है, एक सेकंड का धैर्य रख लेना थोड़ा सा, सब आ जाएगा आगे अपने। चल हाँ बोलो। नहीं बताता हूँ, एक बार मना पड़े ज्ञान पूरा कर लेते हैं। मना पड़े ज्ञान के मूल में दो भेद, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजु माने सरल, सरल को जाने को ऋजुमति, और विपुल माने जो बहुत अत्यंत विस्तृत और विशाल हो, अर्थात जो सरल और कुटिल दोनों की जान ले। सरल मन की बात को भी जान ले और कुटिल मन को भी बात को जान ले, तो क्या है विपुलमति। एक और अंतर क्या है, ऋजुमति चिंतित को ही जानेगा, जो सोच रखा है उसी को जानेगा, और विपुलमति जो सोचा है उसको भी जान लेगा, आधा सोचा है उसको भी जान लेगा, जो नहीं सोचा है सोचने वाला उसको भी जान लेगा, अथवा सोचने वाला था नहीं सोच पाया उसको भी जान लेगा, सबको जान लेगा। विपुलमति का ज्ञान बहुत विशाल है, वो उसी भाव में मोक्ष जाने वाला, तो सामान्य जीव है वो। ऋजुमति में आत्मा की विशुद्धि कम होती है, विपुलमति में अधिक होती है। अधिक विशुद्धि होगी तो ज्ञान अधिक होगा। कषाय की मंदता किसके कम होती है? कषाय की मंदता किसके अधिक होती है? किसके कषाय मंद ज्यादा होती है? किसके कषाय थोड़ी ज्यादा होती है? मैंने ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति के कषाय की मंदता है, परिणामों में विशुद्धि है। दोनों की कितनी कषाय चौकड़ी है? एक कषाय चौकड़ी। एक कषाय चौकड़ी कौन सी कषाय चौकड़ी? दोनों की संजुलन, दोनों के संजुलन कषाय।
अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। संजुलन कषाय में ही संजुलन कषाय की तीव्रता ऋजुमति को है और संजुलन की मंदता विपुलमति को। समझ में आ रहा है? ऋजुमति में गिरावट हो सकती है, संयम से गिर सकता है ऋजुमति, माने अभी मुनिराज है तो मुनि अवस्था का छेद भी हो सकता है। ऋजुमति माना बड़े ज्ञान के माने मुनि अवस्था से गिर सकता है, संयम के परिणामों से गिर सकता है। विपुलमति कभी नहीं गिरेगा। एक बार विपुलमति माने बड़े ज्ञान हो जाए तो उसके बाद उसका संयम खंडित नहीं होता, वो गिरता नहीं है, उसका मन बड़े ज्ञान का भी अभाव नहीं होता और संयम का भी अभाव नहीं होता। ऋजुमति उसी भाव में उठ जाता है, नियम है नहीं। विपुलमति के उसी भाव से उठ जाने का, ऋजुमति ज्यादा से ज्यादा जानेगा, कम से कम जानेगा तो कितनी जानेगा? ऋजुमति कम से कम भी 2-3 भाव की बात जान लेगा। 3 भाव पहले क्या मैं सोच रहा था, मैंने 3 भाव पहले जब मैं 25 साल का था तब मैं क्या सोच रहा था, ये ऋजुमति आज बैठे बैठे बता सकता है। अथवा 3 भाव बाद मैं क्या सोचूंगा, ये भी ऋजुमति बता सकता है। अचिंतित का अर्थ केवल उतना ही नहीं लेना है कि अभी चिंतित नहीं किया। अचिंतित माने चिंतन करने वाला था। भूत भविष्य दोनों में लगाएंगे अपन। अचिंतित का अर्थ केवल चिंतित नहीं किया, वही अर्थ नहीं। वो मैंने उस समय मेरे दिमाग में आया था, क्लियर कर दिया। अचिंतित माने चिंतन करने वाला का चिंतन नहीं हुआ, क्योंकि ये भूत और भविष्य दोनों में जाएगा। ये काल, ये काल केवल भूतकाल की काल है, ऐसी बात नहीं है। भविष्य में भी जो चीज वो सोचेगा उसको बता देगा, लेकिन भविष्य में जो चीज सोचने वाला था और नहीं सोची वो उसको नहीं बता सकता। अंतर है दोनों। तो ऋजुमति कम से कम 2-3 भाव आगे पीछे की जान लेगा दूसरे के मन की, और ऋजुमति ज्यादा से ज्यादा जानेगा तो 7-8 भाव, माने 7-8 भाव बाद में आदमी क्या सोचेगा, 7-8 भाव पहले क्या सोची थी वो बता सकता है। विपुलमति कम से कम भी 8 भाव की जान लेगा और अधिक से अधिक असंख्यात भाव। असंख्यात भाव पहले आप क्या सोच रहे थे, असंख्यात भाव बाद क्या सोचोगे। क्षेत्र अपन ने बताई कितना है क्षेत्र इन दोनों का। ऋजुमति का जगन 2-3 कोस और उत्कृष्ट 7-8 योजन। विपुलमति का जगन 8वां योजन और उत्कृष्ट 45 लाख। मैंने हजारों लाखों किलोमीटर दूर स्थित भी कोई आदमी है तो उसके मन की बात को यहीं बैठे बैठे जान सकता है। अब इन दोनों में क्या अंतर है विशुद्ध, इसमें अवधि ज्ञान में और मना परे ज्ञान में, इसको थोड़ा सा अपन देखते हैं। इसके पहले क्या प्रश्न था आपका? है एक से 1000 तक बताई थी कि वो देशावधि अवधि ज्ञान कल चला था क्या? क्या बताया था अवधि ज्ञान? एक देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो 1 से 1000 तक की संख्या में 1 से 100 तक की तो देशावधि, और परमावधि जो 101 से लेके 999 और जो 1000 आएगा वो सर्वावधि। और इसमें क्या पूछना है? ज़्यादा डिटेल में जानना है अवधि ज्ञान को? ठीक है। ये तो मालूम नहीं सबको, ठीक है। क्या नाम है अवधि ज्ञान का दूसरा नाम? सीमा। सीमा है ना इसकी, एक असीमित नहीं है, ठीक है। भाव प्रत्यय किसको होता है?
भाव प्रत्यय होता है किसको, इसका स्वामी कौन है? हाँ, और गुण प्रत्यय त्रियंच मच्छरों को हो सकता है? मच्छरों को हो सकता है कि गुण प्रत्यय? क्यों नहीं हो सकता? संगी पंचेंद्रिय को ही होगा या होगी क्या? असंगी को नहीं हो जाएगा। उसमें गुण क्या? मच्छर, खून पीना। उसमें गुण कहाँ से आएंगे? गुण तो संगी पंचेंद्रिय में ही आएंगे ना। संयम, तप, सम्यक दर्शन, ये सब किसको होता है? संगी को क्या असंगी को? तो गुण प्रत्यय तो संगी को ही होगा। मच्छर को भी कर लेते। हाँ, जिसके मन नहीं होता उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। भाव प्रत्यय भाव जिसमें कारण, गुण प्रत्यय जिसमें गुण कारण। गुण माने यहाँ कौन से गुण? हाँ, दूसरे को ठगना भी लोग गुण मानते हैं। सम्यक दर्शन, संयम, तप, ये गुण है यहाँ। कर्म का क्षय अक्षर तो दोनों में होना चाहिए, चाहे भाव प्रत्यय हो चाहे गुण प्रत्यय। अवधि ज्ञान और कर्म का क्षय अक्षर दोनों में समान है। क्या क्षय अक्षर? क्षय अक्षर माने कि आंशिक विकास, माने कुछ विकास कर्म का भी आवरण कम होना चाहिए तो वो अवधि ज्ञान होगा। कर्म का आवरण होगा तो नहीं होगा। तो कर्म का आवरण तो दोनों पे कम हुआ है तो अवधि ज्ञान होगा। माने भाव में भी उसके विशुद्धि अंदर परिणामों में तब हुआ, नहीं तो केवल भाव ही कारण नहीं है उसमें। ठीक है, पर्याप्त मनुष्य और संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त रेंज गुण प्रत्यय होता है। उत्पत्ति स्थान भाव प्रत्यय सर्वांग से होता है। देव नारकियों को जो अवधि ज्ञान होता है आत्मा के सब प्रदेशों से होता है। गुण प्रत्यय के चिन्ह हैं, जैसे शंख वगैरह चिन्ह होते हैं शरीर के अंदर, वहीं से वो उत्पन्न होता है। जानता हुआ आत्मा है लेकिन उत्पत्ति का स्थान वो शंख वगैरह के जो चिन्ह है ना, उनसे होता है। तीर्थंकरों को, अन्य भी कई लोगों को होता है, महापुरुषों को होते हैं शंख वगैरह। ये 6 वेद बताए थे अपने गुण प्रत्यय के। भाव प्रत्यय के गुण प्रत्यय वाले, हाँ, भाव प्रत्यय में देख लो, आप इससे देख लो स्लाइड। लाइट चालू कर दो, वाले लिखने वाले लोगों को दिक्कत नहीं होती है। जैसे नोट्स में नहीं दिया ना, ये अपन इसके भी नोट्स दे देंगे, इसके नोट्स भी पोस्ट कर देंगे। लाइट चालू कर दो, दिख रहा है ना आप लोगों को? लिखने में आसान है, देख लो जैसा भी। ये तो मैंने बताई दिए थे, गुण प्रत्यय के भेद है 6। भाव प्रत्यय कितने भेद बनेंगे? चलो बताओ, भाव प्रत्यय कितने भेद बनेंगे बताओ। अनुगामी हो सकते हैं, नहीं होगा। क्षेत्र अनुगामी हो सकता है, भवानुगामी नहीं हो सकता, क्योंकि एक भाव से दूसरे भाव में नहीं जाता। नारकी के बाद नारकी नहीं बनता, देव नहीं बनता, क्षेत्र भवान बाकी घट ये सब हो सकते हैं, घटता हुआ बढ़ता हुआ, न घटे न बढ़े, सब चीजें हो सकती हैं। भावानुगामी, क्षेत्रानुगामी हो सकता है। उसमें भी बढ़ता रहता है, कम से चालू हुआ बढ़ता जाए, ज़्यादा से चालू हुआ घटता जाए। नहीं, पर्याय में घट बढ़ सकता है। तो उसमें भी तो जघन्य और उत्कृष्ट सीमा रहती है ना, ये 3 नंबर में पढ़ा है कल। देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। परमावधि सर्वावधि किसको होता है? निराज को तो होता ही। निराज में
हाँ, उसी भाव से मोक्ष जाएंगे। मोक्ष तो सभी जाएंगे, उसी भाव से जो मोक्ष है। कौन उसी भाव से मोक्ष जाने का किनका नियम है? परमावधि का और सर्वावधि। परमावधि सर्वावधि उसी भाव से नियम से मोक्ष जाएंगे, देशावधि का नियम नहीं। अच्छा, गुण प्रत्यय और भाव प्रत्यय, तो इसमें से कितने गुण प्रत्यय और कितने भाव प्रत्यय हैं? देशावधि क्या है? देशावधि मतलब भाव प्रत्यय होगा तो देशावधि होगा। भाव प्रत्यय में केवल देशावधि आएगा और गुण प्रत्यय में तीनों आ जाएगा। भाव प्रत्यय में केवल देशावधि आना, मैंने देवनामकियों को तीर्थंकरों को जो होता है भौवी जिसमें कारण है वो केवल देशावधि, और परमावधि और सर्वावधि गुण से ही होते हैं, बिना गुण के नहीं होंगे। देशावधि भी होता है वो कई जीवों को गुण से होता है, माने गुण से तीनों ज्ञान होते हैं और भाव से सिर्फ देशावधि। आ रहा है समझ में सबको कि नहीं आ रहा है? देशावधि भाव प्रत्यय भी होता है और परमावधि सर्वावधि सिर्फ गुण प्रत्यय। देशावधि के जगन्य स्वामी भी कौन होगा? देशावधि जगन्य सबसे कम, मतलब देशावधि का जो सबसे छोटा भेद है उसके स्वामी कौन होते हैं? असंयमी। संयमी नहीं होंगे उसके स्वामी, सॉरी संयमी और असंयमी दोनों हो सकते लेकिन मनुष्य होंगे। और त्रियंचों में संहिता संयत जगन्य देशावधि, क्योंकि ये उसकी चर्चा चल रही है। असंयत त्रियंच भी आना चाहिए इसमें, क्यों नहीं आया ये? इसको देखना पड़ेगा। और क्या प्रश्न है आपका? संयम नहीं धारण है, चौथे गुण स्थान होते हैं। देखो जितने भी देशावधि वाली चीजें सब सम्यक दृष्टि है, क्योंकि अपन सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। जो देशावधि मिथ्या दृष्टियों को होता है उसका नाम कुअवधि ज्ञान है। अभी अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं? सुअवधि ज्ञान। इसलिए सब सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टियों में मनुष्य और त्रियंच दोनों को हो सकता है देशावधि। लेकिन जो मनुष्य और त्रियंचों को होगा तो वो संयमी भी हो सकते हैं और असंयमी भी हो सकते हैं, देश संयमी भी हो सकते हैं, सब तरह के हो सकते हैं। लेकिन जो परमावधि सर्वावधि होगा वो नियम से संयमियों को ही होगा। संयमियों में भी संयमियों में भी किसको होगा? अरे ये क्या है? एक मिनट, उत्कृष्ट देशावधि के स्वामी कौन होंगे? महारथी संयमी मनुष्य। परमावधि और सर्वावधि चरम शरीर, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले महारथी मुनिराज, उन्हीं को परमावधि और सर्वावधि। अब बाकी अपन अगली बार करेंगे, इसमें थोड़ा बड़ा अंतर है। देशावधि गिर सकता है, परमावधि और सर्वावधि गिरेगा नहीं। माने देशावधि सम्यक तो चारित्र दोनों से च्युत हो सकता है। देशावधि ज्ञान उनका छूट सकता है, हाँ मिथ्यात्व में आ सकता है देशावधि। तो परमावधि और सर्वावधि कभी मिथ्यात्व में नहीं आता। मिथ्यात्व तो छोड़ो, संयम और चारित्र को भी वो नहीं छोड़ता। सम्यक दृष्टि यदि सम्यक साथ में लेके जाएगा तो उसका सुअवधि हो, और सम्यक छोड़ के नहीं मरेगा मिथ्यात्व में तो कुअवधि ज्ञान।
ठीक है, बस 1 मिनट में अपन समाप्त करते हैं। तो ये देशावधि जीव गिर सकता है, मिथ्यात्व में आ सकता है। सर्वावधि और परमावधि मिथ्यात्व में भी नहीं आते और चारित्र भी नहीं छोड़ते। बाकी चर्चा अगली बार करते हैं। जिनवाणी की स्तुति करने के लिए सब लोग कर रहे हैं। और ये जो नोट्स आज आपको पढ़ाए अवधि ज्ञान के, ये मैंने आपको बांटे नहीं है, लेकिन मैं अभी इसको साइट पे डाल दूंगा तो आप सब वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगली बार नहीं होगा तो उसकी फोटोकॉपी भी आपको वितरित कर देंगे। सब लोग जिनवाणी स्तुति करने के लिए खड़े होकर जिनवाणी स्तुति करेंगे।